तो दोस्तों 2000 एसआईपी के लिए मैं आज इस वीडियो में दो बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जो कि पहला है एसबीआई का। देख लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और इसका एनएवी कितना है आज की डेट की, जो 202.27 है। ठीक है, एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी एक यूनिट का प्राइस 202 रुपए है दोस्तों। चलिए अब इसकी पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न के बारे में देख लेते हैं, जो कि इसका लास्ट 6 मंथ का रिटर्न है वो 0.91% का है, यानी 1% भी नहीं दिया है। चूंकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी चल रहा है दोस्तों, उतार चढ़ाव, तो म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्ट इस पर असर पड़ता है, उतार चढ़ाव। लेकिन हाँ, जहां आपको मौका बनता है लमसम करने का, ठीक है, लमसम जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट यहाँ से हाई लगाया था दोस्तों और फिर गिरा। यहाँ जहाँ आप गिरावट में डाल सकते हैं पैसा, तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसकी लास्ट 1 सालों की रिटर्न आप लोग देख सकते हैं गाइस। इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में जो है 25% का CAGR रिटर्न दिया है सभी इन्वेस्टर को। अब चलिए इसका लास्ट देख लेते हैं 3 सालों का रिटर्न कितना है, तो 20% का, यानी 3 साल में 20% का सभी इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। अगला चलिए इसका लास्ट 5 सालों का, यानी जब से 5 साल का रिटर्न इसका देखते हैं, 5 साल का, तो देख सकते हैं कितना दिया है, 28% का, यानी एफडी का 4 गुना होता है दोस्तों। एफडी में अगर ये सब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसमें सिर्फ 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, इसलिए आप लोग रिस्क लेके इसमें 1000 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, और जहां जहां आपको गिरावट देखने को मिलता है दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे गिरावट मिला तो मौका मिला, यहाँ पे आप छोटे मोटे अमाउंट लमसम कर सकते हैं। ठीक है, तो लमसम क्या होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियो इस चैनल पे डेली अपलोड होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके मटेरियल्स के बारे में कुछ। तो देख लीजिए इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो कितना है, तो एक्सपेंस रेशियो 0.67% का है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो बेसिकली फंड मैनेजर का खर्चा होता है गाइस, हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और इसका एग्जिट लोड 1% का है। एग्जिट लोड क्या होता है दोस्तों, तो एग्जिट लोड होता है, मान लीजिए आप लोग आज से ही एसआईपी स्टार्ट कर दिए हैं और आपको 1 साल भी नहीं हुआ है एसआईपी क्लियर किए हुए, और मान लीजिए 10 महीना तक ही एसआईपी किए, 6 महीना तक ही किए और पैसा रिडीम करते हैं, तो उसमें से 1% का आपको एग्जिट चार्ज लगेंगे। और म्यूचुअल फंड की खास बात होती है दोस्तों, इसमें नो लॉक इन पीरियड टाइम होती है, लॉक इन पीरियड 0 ईयर्स है। लॉक इन पीरियड टाइम का मतलब होता है जब चाहे तब पैसा आप लोग डाल सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग सिर्फ एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि अलॉटमेंट है, यानी जितना एसआईपी के थ्रू ही इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लमसम यानी मिनिमम लमसम नॉट अलाउड है, यानी आप लोग एक साथ पैसा इसमें नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, एसआईपी के थ्रू आप लोग कर सकते हैं 2000-3000 करके। और इसका बेंचमार्क आप लोग देख सकते हैं, BSE 250 स्मॉल कैप है, जो कि BSE 250 स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क है। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं और कुछ जानकारी, इसका करेंट होल्डिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका करेंट होल्डिंग्स का मतलब होता है कि मान लीजिए हम लोग फंड मैनेजर को पैसा दे देते हैं दोस्तों, तो ये फंड मैनेजर जो है हमारे पैसे को जो कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, तो ये डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू स्टार लिमिटेड, ये सब कंपनी, और डोम्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड हो गया, फिनोलेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। इसी तरह जो है दोस्तों बहुत अच्छे कंपनियों में हमारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे हो गया सिटी यूनियन बैंक, ये सब डायरेक्ट स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। अब बोलेंगे कि सर हम भी डायरेक्ट स्टॉक में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, बट आपको मान लीजिए सिटी यूनियन बैंक स्टॉक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी एनालिसिस
नहीं पता है कब स्टॉक भागेगा कब गिरेगा, तो आप लोग मान लीजिए खरीदेंगे तो स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा तो आपको लॉस होगा। बट ये जो फंड मैनेजर है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से पता होता है, इसका एक्सपीरियंस रहता है और बहुत तरीके से एनालिसिस करके पैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में और देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्कीम, इस स्कीम का जो है टोटल 107 म्यूचुअल फंड स्कीम है दोस्तों, और ये टोटल एयूम कितना यहाँ पे मैनेज करते हैं तो 7,71,021 करोड़ का ये फंड मैनेज करते हैं। और इसका फंड मैनेजर का भी नाम देख सकते हैं, जो कि इसका एक्सपीरियंस 19 साल का एक्सपीरियंस है, श्रीवासन यानी आर श्रीवासन का है दोस्तों। बहुत अच्छे फंड मैनेजर है। और चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा जो फंड मैनेजर का नाम है वो मोहन लाल है। ठीक है, मोहन लाल, इसका एक्सपीरियंस मार्केट में 17 साल का है दोस्तों, देख सकते हैं। श्रीनिवासन और यहाँ पे मोहनलाल, दो म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो कि एयूम इतना इतना करके संभालता है। ठीक है, अब आप लोग जो है इसमें इन्वेस्ट 1,000 रुपये करके कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है दोस्तों, जो कि एक है HDFC स्मॉल कैप फंड, जो कि इसमें भी आप लोग 1,000 रुपये महीना डाल सकते हैं। और इसका करंट NAV है 157 रुपये 22 पैसे आज की डेट की, और इसका लास्ट 6 मंथ का रिटर्न 3% का है। देख लीजिए, जब मार्केट करेक्शन हुआ था दोस्तों, उस समय हम वीडियो इस चैनल पे डाले थे कि यहाँ अगर आप लोग इन्वेस्ट अभी कर देते तो मार्केट जैसे भागेगा दोस्तों, आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ लगाए होंगे तो प्रॉफिट फिर हुआ होगा, फिर अभी लॉस चल रहा है, इसलिए अभी बहुत अच्छे मौका मिला है आप लोग को लमसम करने का। और इस म्यूचुअल फंड का लास्ट देख लेते हैं, 1 सालों का रिटर्न है वो 20% का है, और लास्ट 3 सालों के रिटर्न की बात करें तो 23% का है, और लास्ट 5 सालों का रिटर्न 30% का दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आगे आने वाले समय में इंडिया ग्रोथ होगा तो ये सब कंपनी भी बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। अब चलिए इसका जो है एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है। एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर का खर्चा होता है, और एग्जिट लोड भी इस म्यूचुअल फंड का सेम है 1% का, और इसमें भी लॉक इन पीरियड 0 साल का है, यानी जब चाहे तब डाल सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। और इसमें SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी SIP अलॉटमेंट है, और मिनिमम लमसम यानी 100 रुपये से आप लोग SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 100 रुपये एक साथ भी डाल सकते हैं, और मैक्सिमम जितना आप लोग डाल सकते हैं। और इसका भी बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके होल्डिंग्स की बात करते हैं, तो करेंट होल्डिंग्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में ये फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सोनाटा सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ पे और देख सकते हैं पावर मैच प्रोडक्ट लिमिटेड हो गया। जितना है आप लोग कितना कितना % करते हैं, एक एक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। और इस म्यूचुअल फंड HDFC का नंबर ऑफ स्कीम है वो टोटल 83 म्यूचुअल फंड स्कीम है, बट ये बहुत अच्छा है HDFC का। ठीक है, और इसका एयूम 7,66,463 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं दोस्तों। चिराग सेतलवाड़ इसका फंड मैनेजर है, और इसका 16 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानकारी ले लिए। इसमें भी आप लोग 1000 पर मंथ SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और जानकारी लेकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए गाइस। ठीक है, अब चलिए हम लोग SIP कैलकुलेटर में आके कैलकुलेट कर सकेंगे कि कितना दिन में हमारा पैसा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग पर मंथ SIP 2000 की करेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन होता है SIP और लमसम। तो लमसम तो इसमें आज हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बता चुके हैं, जाके देख लीजिए चैनल पे विजिट करके। तो हम बात करेंगे आज SIP के बारे में। पर मंथ हम लोग 2000 की SIP करते हैं, और आने वाले समय में FD का अगर 3 गुना भी मिल जाता है हमें, मान लीजिए 18 से 19% का भी मिल जाता है रिटर्न, मान लीजिए 18% आने वाले। वैसे तो सभी दोनों म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा दिया है रिटर्न,
30% का, लेकिन आने वाले समय में अगर हमें 20% का भी 18 से 20% का भी रिटर्न मिल जाता है गाइस, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे 2000 पर मंथ किए 10 साल तक कंटिन्यू किए दोस्तों, तो हमारा जमा होगा कितना अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं 2,40,000 सिर्फ जमा होगा 10 साल में SIP के थ्रू। और इस पर रिटर्न कितना मिला तो 5,29,707 रुपये टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं 7,69,707 रुपये। ये आप लोग अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, ये कम ज़्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट आगे समय में कैसा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसी अमाउंट को हम लोग 20 साल तक अगर कंटिन्यू चलाते हैं तो देख सकते हैं सिर्फ 2,000 रुपये करके इन्वेस्ट किए 20 साल तक दोस्तों, भूल गए एकदम, इन्वेस्ट कंटिन्यू रखते हैं तो देख सकते हैं 4,80,000 सिर्फ मार्केट को दिए और इस पर रिटर्न हमें कितना मिला तो 59,39,426 रुपये रिटर्न मिल गया। अब दोनों को इन्वेस्टेड अमाउंट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों को ऐड करेंगे तो देख सकते हैं 64,19,426 रुपये 20 सालों में हो जाता है। अगर हम लोग 5 साल और कंटिन्यू चला देते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं फाइनली 25 साल तक कंटिन्यू 2,000 करके SIP चलाते हैं बिना सोचे समझे तो देख सकते हैं 25 साल में हमारा जमा अमाउंट कितना होगा सिर्फ 6 लाख रुपए और इस पर रिटर्न कितना मिलेंगे 1,69,412 रुपये और टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे तो 1,75,99,412 रुपये। अब आप लोग अभी आपका एज सिर्फ 20 से 25 साल है दोस्तों, तो आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं थोड़े थोड़े पैसे से और आप अपने आने वाले बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं दोस्तों। और अगर आप लोग इतना पैसा एक साथ यहाँ पे SWP करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पेंशन मिलेंगे जो कि बुढ़ापा का बहुत अच्छा सहारा होगा दोस्तों। जवानी का इन्वेस्टमेंट आपको बुढ़ापे में बहुत अच्छे काम देंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको कुछ भी कमेंट करना हो, कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप लोग इस चैनल पे जुड़ के कमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।